बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे और डीजल 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासला जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे और डीजल 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे मुकर्रर कर दी गई। मुरासला जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, डीजल 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर। पहले से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। बहावलनगर के शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। मजीद जानेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, आगाह करिएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। अवाम महंगाई से पहले ही सताई हुई थी। तो भावनगर के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर क्या कहते हैं, आप बताइएगा जी। एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया जो कीमत में इजाफा कर दिया, क्या कहते हैं? बड़ा ये जो तकलीफ दे अमल है, बड़े दुख की बात है, क्योंकि आवाम पहले ही इतनी पिस रही है। महंगाई में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, ऊपर से ये जो इस तरह जुलाई में जो बजट लागू हो गया है, इससे जो टैक्सेस का इजाफा हुआ है, उसी मतलब में ये पेट्रोल बढ़ाया गया है। जब बढ़ने के वक्त आता है तो 10 रुपये 7 रुपये 20 रुपये इकट्ठा बढ़ा देते हैं। आप ये बताइएगा जो कीमत में इजाफा हुआ, इससे मजीद क्या महंगाई आएगी? कौन कौन सी चीज़ें मजीद जो उसमें इजाफा हो जाएगा? सर जी, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं, फल आ गए, उसमें सब्जियां आ गई, और जो चीज़ भी हम मंडी से परचेज कर रहे हैं, हर बंदा ये कहता है जी पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, किराए के रेट बढ़ गए हैं। इस वजह से हर चीज़, हर शोबे में हर बंदे को दुश्वारी पेश आ रही है इन प्राइसेस की बढ़ने। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। पहले ही जो है वो अवाम महंगाई से सताई हुई थी, अब एक और जो है वो बम गिरा दिया गया, पेट्रोल बम, जिसकी वजह से जो मजीद महंगाई आएगी। शहरी जो है वो पहले ही जो है मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत जो है अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम करे, ना कि टैक्सेस और महंगाई के जरिए जो है मारने पर मजबूर कर रहे हैं। जी कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, डीजल 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर महंगा। जतोई के अवाम हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं आम आदमी के साथ साथ सफेद पोश तबका भी परेशान होकर रह गया। तफसीलात से आगाह करेंगे वजीर अहमद मलिक। बताइएगा वजीर। हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के रेट में इजाफे के बहस जहाँ पर सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान नज़र आ रहा है, वहीं पर किसान भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इस हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी, हमारी तरफ से ये मुतालबा है कि हुकूमत जो है ना कहती है कि हर मंथली हर यकम को ये कहती है कि हम 40 रुपये रेट कम कर रहे हैं पेट्रोल का, तो फिर करती क्या है? करती ये है कि 5 रुपये 4 रुपये इतनी कम कर देती है, और जब बढ़ाने की बात आती है तो 40 रुपये बढ़ा देती है, 30 रुपये। अब डीजल का रेट बढ़ा दिया है, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है। हमें कमाने में तंगी होती है, बड़ी मुश्किल होती है, मजदूरी है नहीं, काम मिल नहीं रहे, इतने मुश्किलात हैं। फिर हुकूमत ऊपर बंडल डाल रही है हमारे ऊपर। जी, जैसा कि आपने शहरी की जुबानी सुना, महंगाई के बहस शहरी जो है खासा परेशान नजर आ रहे हैं, और इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो महंगाई है इसको फिलफौर कम किया जाए। जी वजीर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम सदर मुल्तान रोड शान शेख एहतजाज में शरीक। ताजरों ने बिजली के बिल गलों में डालकर एहतजाज किया। ताजरों ने बिजली के बिल नजर आतिश करके शदीद नारेबाजी भी की। हुकूमत बिजली की कीमत के बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस में इजाफा वापस ले, ताजरों का मुतालबा। ताजर रहनुमाओं का कहना था हुकूमत ने बिलों से यूनिट स्लैब खत्म ना किए तो हड़ताल करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम सदर मुल्तान रोड शान शेख एहतजाज में शरीक।
मुजफ्फरगढ़ में ताजिरों ने बिजली के बिल गलों में डालकर एहतजाज किया। ब्रोही की स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। ताजिरों ने बिजली के बिल नजरे आतिश करके शदीद नारेबाजी भी की। हुकूमत बिजली की कीमत के बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस में इजाफा वापस ले, ताजिरों का मुतालबा। हुकूमत ने बिलों से यूनिट स्लैब खत्म ना किए तो हड़ताल करेंगे, ताजिर रहनुमाओं का ऐसा कहना है। बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस की भरमार। मियां चन्नू में अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल। ताजरों ने कहा कि आम आदमी रोटी पूरी करे या बिजली के बिल अदा करे, मजीद टैक्स लगाकर मईशत तबाही के दहाने पर पहुंचा दी गई। बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस की भरमार है। अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल। आम आदमी रोटी पूरी करे या बिजली के बिल अदा करे, मजीद टैक्स लगाकर मईशत तबाही के दहाने पर पहुंचा दी गई है। गरीब आवाम से एक वक्त की रोटी भी छीन ली गई। हुकूमत टैक्सेस खत्म नहीं करती, कपास की खरीदारी नहीं होगी, ताजिरों की जानिब से ऐसा कहा गया। महकमे सेहत की संगीन गफलत। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम BMDC से रजिस्टर्ड ना हो सका। बेशतर सरकारी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग PMDC से मंजूर शुदा नहीं है। किसी अस्पताल में FCPS तो कहीं MD, MS प्रोग्राम्स गैर रजिस्टर्ड। टीचिंग अस्पतालों में सर्जरी, मेडिसिन, एलाइड स्पेशलिस्ट के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स गैर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 24 FCPS और MS MD प्रोग्राम मंजूर नहीं। चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान 4, सिविल अस्पताल बहावलपुर में 2 प्रोग्राम रजिस्टर्ड नहीं है। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल DG खान में 32 FCPS MD और MS प्रोग्राम मंजूर नहीं हुए। आपको अपडेट कर रही हैं महकमा सेहत। संगीन गफलत से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम PMDC ने रजिस्टर्ड ना होने का इंकशाफ किया। बेशतर सरकारी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग PMDC से मंजूर शुदा नहीं। किसी अस्पताल में FCPS तो कहीं MD, MS प्रोग्राम गैर रजिस्टर्ड हैं। टीचिंग अस्पतालों में सर्जरी, मेडिसिन, अलाइड स्पेशलिस्ट के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स गैर रजिस्टर्ड हैं। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में 24 FCPS और MS MD प्रोग्राम मंजूर नहीं। चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान 4 जबकि सिविल अस्पताल बहावलपुर में 2 प्रोग्राम रजिस्टर्ड नहीं किए गए। मजीद हमें अपडेट करेंगे जाहिद चौधरी। जी जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जाहिद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रही है महकमा सेहत। संगीन गफलत से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम MDC से रजिस्टर्ड ना होने का इंकशाफ है। बेशतर सरकारी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग PMDC से मंजूर शुदा नहीं। जान बचाने वाली अद्वियात जान से भी कीमती। मियांवारी में अद्वियात की कीमतों में इजाफा। पोन्स्टान की डिब्बी 530 रुपए की हो गई। विनोफर इंजेक्शन 3800 रुपए में फरोख्त होने लगा। नीरो बयान इंजेक्शन की कीमत 750 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए हो गई। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर वजाज। अख्तर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मेडिसन अद्वियात की कीमतों में इजाफे की, तो अद्वियात की कीमतों में भी इन दिनों ऐसे इजाफा होता जा रहा है जैसे सब्जी या टॉफियों की कीमत में इजाफा हो जाता है। इसी तरह अब अद्वियात की जो कीमतें हैं आए रोज उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें अद्वियात की, पोन्स्टान जो बुखार के मर्ज में इस्तेमाल होती है, तो उसकी एक डिबिया के साथ 100 रुपए इजाफा हो चुका है। इस तरह दीगर जो मेडिसन है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात करेंगे क्या कहते हैं। पिछले हफ्ते मैंने मेडिसिन ली है, वो तकरीबन 3500 की बनी है। आज 5000 से भी ऊपर की जा रही है। तो दिन ब दिन हफ्ता, आप देख लें, हफ्ता ही हुआ है, हफ्ते में इन्होंने मेडिसिन का रेट डबल ही कर दिया तकरीबन। तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ न कुछ कम किया जाए रेट को। जी, दवाई पिछले माह 3500 की लिए, इस मरतबा एक हफ्ते बाद उसी दवाई की कीमत 5000 रुपए से भी बढ़ चुकी है। कौन कौन सी अद्वियात की कीमतों में इजाफा? इंजेक्शन है विनोफर, उसकी कीमत पहले थी 2800 रुपए, अब होगी 3800 रुपए, उसमें 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। और एक इंजेक्शन है नैरो बयान, वो था 750 रुपए का था, अब 1100 का हो गया। उसके अलावा स्टॉक भी बहुत कम मिलता है। एक हफ्ते यानी कि मेडिसिन बंदा लिखवाता है 10,000 20,000 की, तो 5,000 7,000 की मेडिसिन मिलती है, कहते हैं शार्ट है। जब आती है तो रेट बढ़ जाता है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस दुकानदार की बात सुनी कि समय से 12 साल है, जब वो मेडिसिन आती है अगले हफ्ते तो उसकी कीमत बढ़ चुकी होती है। समझ नहीं आ रहा कि ये कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं, फैक्ट्री मालकान रेट बढ़ाते हैं, डीलर रेट बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मेडिसिन पहुंची है तो उनकी कीमत बढ़ चुकी होती है और यहाँ पे जब खरीदार और गरीब अवाम अद्वियात खरीदने के लिए आते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि मेडिसिन की कीमतों को किया जाए ताकि आम आदमी अपनी जिंदगी को महफूज बना सके। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज। मुल्तान में अंधेर नगरी चौपर ट्रस्ट नेशनल अस्पताल में इलाज से पार्किंग महंगी पड़ने लगी। लवाहिकीन से रोजाना लाखों रुपए बटोरे जाने लगे। मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए जबरदस्ती 30 रुपए वसूली जारी है। तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल। हॉस्पिटल की बात करें तो ये जानकर आपको हैरत होगी कि मुल्तान के और पंजाब के तमाम तर सरकारी अस्पतालों में जो इलाज की फीस है वो 0 है, 0 रुपए है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन मुल्तान ईस्टर हॉस्पिटल की अगर पार्किंग की बात कर लें तो वहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी करने की जो फीस मुकर्रर की गई है वो 30 रुपए की गई है। हालांकि इसको बड़े अजीब तरीके से इसको मैनेज किया गया है। पूरा दिन का कहा गया है 30 रुपए, लेकिन आप दिन में 5 बार भी चक्कर लगाएं तो हर बार 30 रुपए फीस वसूल की जाती है। इस हवाले से हम लोगों से बात करते हैं, कितनी परेशानी होती है 30 रुपए फीस वसूली, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बहुत ज्यादा फीस है 30 रुपए, 10 रुपए होने चाहिए। हालांकि पूरे दिन के 30 रुपए है, लेकिन हर बार आपसे 30 रुपए वसूल की जाती है। हर चक्कर के 30 रुपए वसूल कर रहे हैं। ये कितने रुपए फीस वसूल की जा रही है? 30 रुपए। क्यों, किस बात पे लिखा हुआ है ये सामने? लिखा हुआ है कि पूरे दिन का लिखा हुआ है, आप हर चक्कर पे 30 रुपए वसूल करते हैं। ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? ये ऊपर लिखा हुआ है फी चक्कर। पूरे दिन का लिखा हुआ है, फी चक्कर का मुझे दिखा दें जरा। दिन होता है ना, दिन का मतलब पूरा दिन ही। ये फी चक्कर का 30 रुपए, यहाँ पे फी चक्कर लिखा हुआ है, लेकिन जो एंट्री गेट लगे हुए हैं उस पर पूरा दिन का 30 रुपए लगा हुआ है। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि ईस्टर हॉस्पिटल में किस तरीके से लाखों रुपए रोजाना शहरियों से बटोरे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो 10,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें आती हैं, तो अंदाजा लगाएं कि 4 से 5 लाख रुपए रोजाना शहरियों से वसूल की जाती हैं इजाफी, और ये सिलसिला कई रोज से जारी है। हालांकि अगर दिखाएं यहाँ पे पूरा दिन लिखा हुआ है, ईस्टर अस्पताल पार्किंग का रेट है पूरा दिन। जरा पर्ची दिखाइएगा अपनी, पर्ची पे फी चक्कर लिखा हुआ है। जी अजीब कमाल है, फी चक्कर यहाँ लिखा हुआ है, जरा जूम करके दिखाएं कामरान, फी चक्कर लिखा हुआ है 30 रुपए, और यहाँ पूरा दिन 30 रुपए का पार्किंग लिखा हुआ है। कितनी परेशानी होती है? 10 दफा हो ना सर 30 रुपए देने पड़ते हैं। 10 दफा अंदर हो 10 दफा 30 रुपए, 5 मिनट बाद वाली 30 रुपए। ऐसे ही है, ऐसे ही 30 रुपए देने पड़ते हैं। 10 मिनट बाद आओ या 20 मिनट बाद आओ, 30 रुपए देने पड़ते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुतालबा किया जा रहा है मरीजों की जानब से, लेकिन इसमें अस्पताल इंतजामिया की भी सरपरस्ती इनको हासिल है। लोग तो ये मुतालबा करते हैं कि फ्री इलाज है तो यहाँ पर फ्री पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30 रुपए फी चक्कर के हिसाब से पार्किंग वसूल की जा रही है। हालांकि इंतजामिया ने जो बोर्ड नस्ब किए हैं वहाँ पे पूरा दिन फीस मुकर्रर की गई। जी बिलाल नियाजी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार। चोलिस्तान, डीजे खान और रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा मियांवाली की बात करें तो इस वक्त पारा 41 डिग्री है। गर्मी की वजह से कारोबारी मराकज वीरान। चोलिस्तान, डीजी खान और रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान, बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सरगोदा मियांवाली में इस वक्त पारा 41 डिग्री है। गर्मी की वजह से कारोबारी मराकज बैरान हो गए। जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार। चोलिस्तान, डीजे खान और मुजफ्फरगढ़ में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सरगोदा मियांवाली में इस वक्त पारा 41 डिग्री है। गर्मी की वजह से कारोबारी मराकज वीरान। मुतवक्किल मानसून बारिशों से सैलाब का खदशा। फसलों की बरवक्त गिरदावरी कराने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब का डीसीज को मुरासला जारी। कहते हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फसलों की बरवक्त गिरदावरी कराने का पाबंद बनाया जाए। गिरदावरी से सैलाब की सूरत में फसलों के नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सकेगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की फ्लड फाइटिंग प्लान तैयार करने की भी हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुतवक्किल मानसून बारिशों से सैलाब का खदशा। फसलों की बरवक्त गिरदावरी कराने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब का डीसीज को मुरासला जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को फसलों की बरवक्त गिरदावरी कराने का पाबंद बनाया जाएगा। गिरदावरी से सैलाब की सूरत में फसलों के नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सकेगा।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की फ्लड फाइटिंग प्लान तैयार करने की भी हिदायत की गई। अफसरान बरसाती नालों के रास्तों और दरिया के हिफाजती बंदों का भी मुआयना करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऐसा कहना है। हुकूमत पंजाब एंटी डेंगू मुहिम की कामयाबी के लिए मुतहरिक। मानसून बारिशों से कबल एंटी डेंगू मुहिम पर अमल दरामद कराने का सिलसिला जारी है। सीओ एजुकेशन और महकमे तालीम के अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे आमिर भट्टी जी। आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, मानसून बारिशों से यहाँ सैलाब के खतरात जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ जो है वो जो डेंगू के हवाले से डेंगू लार्वा की जो अफसाइश है उसके भी खतरात जो है वो सामने आ जाते हैं। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब जो है वो पंजाब भर के तमाम अजला में जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जो डेंगू लार्वा है उसकी अफजाइश ना हो सके, ऐसे इकदाम किए जाए। और इसके साथ साथ एंटी डेंगू जो मुहिम है उसकी कामयाबी के हवाले से जो है वो हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो डायरेक्टर मॉनिटरिंग है इसके फोकल पर्सन भी है, और इसके साथ साथ डेंगू की एक्टिविटीज़ के हवाले से उनकी जानिब से जो है वो हुकूमत पंजाब के जहां आला अफसरान है, तो उसके साथ साथ सी एजुकेशन रहीम यार खान मोहम्मद तारिक जमील बलोच को भी, और इसके साथ साथ मुतलका जो महकमा एजुकेशन और हेल्थ के अफसरान है उनको हिदायत का एक मरासला जो है वो जारी किया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत है कि जैसे कि मानसून बारिश जो है वो उसके जो है वो स्टार्ट होने के इम्कानात हैं। तो मानसून बारिशों की वजह से जो है मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बारिशों का जो पानी है वो खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर फिर जो है वो डेंगू लार्वे की जो अफजाइश है वो शुरू हो जाती है। इस हवाले से जो है पहले से ही तमाम तर अमली इक़दाम करने चाहिए, जिसमें जहाँ पे सरकारी स्कूलों की छतों हैं उनकी सफाई जो है वो फौरी की जाए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो पानी की टैंकियाँ होती हैं उनकी सफाई की जाए। सरकारी स्कूलों में जो ग्रासी प्लाट होता है उसकी कटाई, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो मेंटेनेंस होती है या फिर सफाई के हवाले से, या फिर जो पानी को साफ करना होता है, या फिर जो तालाब की सूरत में कहीं पानी खड़ा होता है, तो इन तमाम तर अमली इक़दामात को जो है वो जल्द से जल्द वो अमली जामा पहना जाए। तमाम मुतलका अफसरान को भी जो है और स्कूल हेड्स को भी हिदायत जारी की जाए, और डेंगू की जो मुतलका टीम है उनको भी जो है वो मॉनिटरिंग में और इसके साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाए। और इसका मकसद ही है कि जो एंटी डेंगू कैंपेन है उसको जो है वो कामयाब बनाया जा सके। इस हवाले से जो तमाम मुतलका अफसरान होंगे वो तमाम तर एक्टिविटीज़ को जो महकमा एजुकेशन और हेल्थ की जो ऑनलाइन ऐप बनाई गई है उन तमाम तर एक्टिविटीज़ की जो तस्वीर है वहाँ पर अपलोड करेंगे। और इस हवाले से जो है वो ये भी हिदायत जारी की गई है कि इन तमाम तर मराहिल को जो है वो तरजीह बुनियादों पर जो है वो अमल किया जाए, ताकि डेंगू SOPs पर अमल करके जो एंटी डेंगू कैंपेन है इसको जो है वो कामयाब बनाया जा सके। जी, कामयाब बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें डेंगू के हवाले से अपडेट कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात कर दिए गए हैं। कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात, कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात, कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात किया गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात कर दिया गया। मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी। तकर्रुर तबादलों के हवाले से आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात कर दिया गया। मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात, कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात,
कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात कर दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। महमूद, बताइए तकर्रुर और तबादलों के हवाले से। कैद खाना जात या जेल खाना जात होते हैं, उनके हवाले से 3 बड़े DIG बड़े अफसरान के तबादले किए, जिनमें DIG मोहसिन रफीक जो इससे पहले भी बहावलपुर रह चुके हैं, मुल्तान तैनात थे, उन्हें एक बार फिर से बहावलपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। और उसके साथ जो फैसलाबाद में कामरान अंजुम साहब थे, उनको मुल्तान डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के हवाले से तैनाती की गई है। तो ये बहावलपुर में जनूबी पंजाब में यूँ कहने के मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन को दोनों को देखेंगे। बहावलपुर डिवीजन को मोहसिन रफीक साहब देखेंगे, जबकि कामरान अंजुम साहब मुल्तान डिवीजन को देखेंगे। जो भी कैद खाना जात, जेल खाना जात और कैदियों के हवाले से मामला होते हैं, इनमें मोहसिन रफीक साहब इससे पहले भी बहावलपुर में इस ओहदे पर तैनात रह गए। एक बार फिर इनकी तैनाती की गई। जी महमूद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात कर दिए गए। कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात कर दिए गए। कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मोहसिन रफीक DIG जेल बहावलपुर रीजन तैनात कर दिए हैं। कामरान अंजुम को DIG जेल मुल्तान तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIGs के तकर्रुर और तबादले कर दिए।